हेलो फ्रेंड्स, एम एस एक्सेल सीरीज़ की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से एक टेबल बना के अपने डेटा को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं और उसके साथ ही हमारा बहुत सारा समय भी हम बचा सकते हैं और काफ़ी सारे नए फंक्शंस भी आपको यूज़ करने के लिए मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक डेटा लिया है और इसको मैं टेबल में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, इंसर्ट मेनू में जाना है और टेबल पर क्लिक करना है। उससे पहले आपको किसी अपने डेटा में कई बार एक बार क्लिक करना होता है। जैसे ही हम टेबल पर क्लिक करेंगे, ये डेटा ऑटोमेटिकली पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा और फिर इसको हमें ओके कर देना है। तो जैसे ही आप देखेंगे ओके करेंगे तो आपका डेटा पूरा सिलेक्ट हो गया है और ये फॉर्मेट हो गया है। इसके बाद करना क्या है, आपको आपके टेबल का नेम दे देना है। तो टेबल नेम जैसे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट टेबल 7 आ रहा है, बट हम यहाँ पर दे दें जैसे कि सेल्स डेटा, इस टेबल का नाम हो गया। इसके बाद आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डिज़ाइन मेनू में चले जाते हैं। डिज़ाइन मेनू में आपको इतने सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे डिज़ाइन देख लें। डिज़ाइन में आपको ये किसी भी डिज़ाइन पर क्लिक करके आप अपने डेटा पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद और भी डिज़ाइंस हैं, जैसे ही आप ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे आपको ये सारे डिज़ाइन देखने को मिलेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक ये डिज़ाइन ले लेते हैं। इसके बाद आपको देखना है ये वाले ऑप्शंस, टेबल स्टाइल ऑप्शंस। टेबल स्टाइल ऑप्शंस में आपको क्या क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, हेडर रो, क्योंकि आपको अगर हेडर रो रखना है तो आप हेडर रो पर टिक कर देंगे तो हेडर रो आएगा, और जैसे ही मैंने अनचेक किया तो हेडर रो चला जाता है। तो यहाँ पर हमें हेडर रो चाहिए तो हमने हेडर रो रख दिया है। सेकेंड हमें करना है टोटल रो। जैसे इस डेटा में आपका टोटल नहीं हो रहा है, तो अगर आपको टोटल करना है तो आप टोटल रो पर क्लिक कर देंगे एक बार। तो टोटल रो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नीचे यहाँ पर टोटल आ जाएगा। एक कॉलम की विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ थोड़ा, तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पर टोटल आ गया। इसके बाद ये देखिए आप यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बटन आ जाता है। तो इस किसी और कॉलम में भी आपको करना है तो आप वो ड्रॉप डाउन बटन करके यहाँ पर सिलेक्ट करके काउंट कर सकते, काउंट या सम, जिस भी फंक्शन को आपको यूज़ करना है वो आप फंक्शन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है बैंडेड रोज़। जैसे कि अभी ये जो डिज़ाइन आ रहा है ये बैंडेड रोज़ वाला आ रहा है, बट अगर आपको ये नहीं चाहिए, डिज़ाइन एक के बाद एक रो हाईलाइटेड नहीं चाहिए, तो आप इसको अनचेक कर दीजिए तो ये बैंडेड रोज़ हट जाएगा। इसके बाद अगर आपको फर्स्ट कॉलम या लास्ट कॉलम हाईलाइट करना है तो आप फर्स्ट कॉलम को जैसे मैंने सिलेक्ट किया तो ये हाईलाइट हो गया, बोल्ड हो गया। और इसी तरह से लास्ट कॉलम को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो हम अनचेक कर देंगे। और जैसे हमने रो को बैंडेड किया था वैसे ही हम कॉलम्स को भी बैंडेड और चेक और अनचेक करके सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें कॉलम्स बैंडेड चाहिए तो हमने बैंडेड कॉलम्स ले लिया। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फ़िल्टर बटन्स। फ़िल्टर बटन का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको इन फ़िल्टर्स की ज़रूरत नहीं है तो ये फ़िल्टर को आप अनचेक कर सकते हैं, वरना ये बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर इसमें लगे हुए आते हैं। तो जैसे ही आप टेबल एक बनाते हो आपको बहुत सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिक बने हुए मिल जाते हैं। थर्ड इसका जो बेनिफिट होता है, अगर आपको कोई और नेक्स्ट कॉलम लिखना है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखें अगस्त, तो जैसे ही आपने अगस्त लिखा बाकी की फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाती है। और फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने ये कोई नंबर भी ले लिए यहाँ पर, अगस्त के नंबर, अभी मैं जुलाई के नंबर ही अगस्त में पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद हमने लिखा ग्रैंड टोटल। अगर हमें यहाँ लिखना है ग्रैंड टोटल, जैसे हमने ग्रैंड टोटल लिखा तो आपने देखा कि फॉर्मेटिंग भी नेक्स्ट कॉलम में अप्लाई हो गई। उसके बाद अगर हम जैसे एक फॉर्मूला लगाएं, टोटल प्लस अगस्त, तो आप देखेंगे जैसे ही हमने एक ही सेल में फॉर्मूला लगाया था, बट बाय डिफ़ॉल्ट सारे रोज़ में ये फॉर्मूला आ गया। और सिमिलरली फिर नीचे जाके आपको यहाँ से सिलेक्ट करके टोटल कर देना है। इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि अगर हम इस फॉर्मूला को, जैसे हम नॉर्मल जब एक्सेल में काम करते हैं और फॉर्मूला को कॉपी पेस्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो फॉर्मूला पेस्ट हो जाता है। लेकिन इसमें ये फॉर्मूला तो पेस्ट होता है लेकिन रेंज वो वही सिलेक्ट रहने देता है। रेंज वो वही पुरानी वाली रेंज पकड़ता है। जैसे मैंने जुलाई का कॉलम किया, जून में टोटल किया,
तो वो रेंज जुलाई की ही ले रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये हम फंक्शन कॉपी पेस्ट यूज़ नहीं कर सकते। आपको बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट इसमें जाके और यूज़ करना होगा। इसके बाद फिर से डिज़ाइन में चलते हैं। तो डिज़ाइन में ये हमने सारे ऑप्शंस देख लिए। इसके बाद रीसाइज टेबल, जैसे अगर आपने ये एक टेबल बनाई है, इसको और बड़ा करना है आपको या छोटा करना है, तो आप रीसाइज कर सकते हैं। रीसाइज पर क्लिक किया और फिर आपको रेंज चेंज कर देनी है। जैसे कि मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके अगले 3 और 4 कॉलम और ऐड कर दिए, तो इस तरह से ये रेंज इसकी चेंज हो गई। ओके, ये ऑप्शन हो गया। इसके बाद समराइज विद पिवट टेबल। पिवट टेबल हमने ऑलरेडी, एक मेरा सेपरेट वीडियो है जिसकी लिंक मैं दे दूंगा आपको। बट नॉर्मल एक पिवट टेबल बनाने के लिए बस आपको अपने डेटा पर क्लिक करना है, समराइज विद पिवट टेबल क्लिक करना है और ओके कर देना है। तो नेक्स्ट शीट में आपका ये पिवट टेबल आ जाएगा, जिसमें आप इस डेटा की समरी बना सकते हैं। जैसे मैंने ब्रांच और ये मंथ के बेस पर एक समरी स्मॉल सी बना दी। तो ये है पिवट टेबल का डिटेल वीडियो, आप सेपरेटली देख सकते हैं। इसके बाद फिर से हम आ गए अपने डेटा में और डिज़ाइन में। रिमूव डुप्लीकेट भी वैसा ही फंक्शन है जो हमने सेपरेटली भी एक वीडियो है। रिमूव डुप्लीकेट क्लिक करेंगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने सारे कॉलम्स जिनके बेस पर आपको जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड रिमूव करने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर सारे कॉलम सिलेक्ट कर लिए और यहाँ पर ओके कर दिया, तो एक डुप्लीकेट वैल्यू था जो कि सारे रिकॉर्ड्स में डुप्लीकेट था, वो डिलीट हो गया है। तो ये रिमूव डुप्लीकेट का यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज होता है ये, अगर हमें ये डेटा को, जैसे हमने ये फिल्टर ये करके फॉर्मेटिंग करके ये सब डेटा बनाया और इसमें से आप सारे फंक्शंस हटा के एक नॉर्मल टेक्स्ट बना देना चाहते हो इसको, तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके और डिज़ाइन में जाके कन्वर्ट टू रेंज कर देंगे। कन्वर्ट टू रेंज आप जैसे ही करोगे तो ये एक नॉर्मल डेटा बन जाएगा, नॉर्मल एक्सेल शीट बन जाएगा जिसमें टेबल के कोई भी फंक्शन काम नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आप देखें, अब नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पर लिखूँ मैं सितंबर, तो नीचे के फॉर्मेटिंग आपने देखे कोई भी कॉपी नहीं हुए। या फिर आप देखेंगे कि ये जो फंक्शन है यहाँ पर जो सम का पहले आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है और टेबल के डिज़ाइंस भी हमको यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक नॉर्मल डेटा बन गया। तो अब अभी मैं इसको कंट्रोल Z करके वापस टेबल के डेटा में चले जाता हूँ। तो मैं वापस आ गए हम यहाँ पर, कन्वर्ट टू रेंज चेंज कर दिया हमने। इसके बाद है स्लाइसर। स्लाइसर के लिए भी एक मेरा सेपरेट वीडियो है, बट यहाँ पर हम फिर से समझ सकते हैं इसको। आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करना है और जो भी हमारी यूनिक वैल्यूज़ हैं जिनके बेस पर हम फिल्टर कर सकते हैं डेटा को, वो आपको ले लेना है। ये एक डेटा को फिल्टर करने का ही एक ऑप्शन है, एक क्विक वे में। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास ब्रांच और डिपार्टमेंट, दो ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके बेस पर हम डेटा को फिल्टर करके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने ये 2 स्लाइसर ले लिए। आप देखेंगे ये यहाँ पर आ गए डिपार्टमेंट, इसको मैंने यहाँ रख दिया और ये थर्ड आ गया ब्रांचेस। तो आप जैसे ही फाइनेंस, जैसे अगर मुझे केवल फाइनेंस के रिकॉर्ड देखना है तो मैं डिपार्टमेंट में फाइनेंस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे केवल फाइनेंस के फ़िल्टर होके डेटा सामने आ गया और यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर लग गया। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको अलग अलग से फ़िल्टर लगाने नहीं पड़ते हैं, आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और फ़िल्टर लग जाता है। अब देखिए मैंने फाइनेंस पर क्लिक किया और कोलकाता पर क्लिक किया, तो फाइनेंस और कोलकाता दो में फ़िल्टर होके डेटा हमारे सामने आ गया। फिर आपको ये सारे फ़िल्टर हटाने हैं तो आपको सिंपल क्लिक कर देना है क्रॉस बटन पर, अनसेलेक्ट पर, क्लियर फ़िल्टर पर। अभी मैं इसके फ़िल्टर से यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। रिमूव डिपार्टमेंट पर क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक किया और रिमूव ब्रांच पर क्लिक कर दिया, तो ये स्लाइसर हमारे यहाँ से हट गए। इसके बाद एक और इसका बेनिफिट होता है कि अगर आपको एक ही शीट में बहुत सारे अलग अलग तरह के डेटा रखने हैं और फिर क्विकली उनको एक्सेस करना है, तो भी आप अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है।
अब जैसे हम एक एग्जांपल ले लें कि एक ये हमारा शीट है जिसमें सेल्स का डेटा है, और एक और शीट हमें इसी शीट में रखना है, एक और डेटा हमें इसी शीट में रखना है जिसमें हमारा कलेक्शन का डेटा हो। तो अगर जैसे मैं यहाँ पर नीचे जाके कहीं पर पेस्ट कर दूँ इस डेटा को, और फिर इस डेटा को भी एक टेबल बना दूँ, तो टेबल बनाने के लिए मुझे करना होगा इंसर्ट पर क्लिक और टेबल, और ये मैंने ओके कर दिया, और फिर इसका नाम रख दिया हमने कलेक्शन डेटा। ओके, इसी तरह से एक और फाइल बना लेते हैं और हम कहीं और रख दें इसी शीट में, जैसे हम यहाँ पर रख दें, और इसको भी टेबल बना लें, इंसर्ट से टेबल और ओके कर दें, और फिर यहाँ पर आपको फाइल का नेम यहाँ पर देना है, टेबल नेम दे देना है। टेबल नेम जैसे हम दे दें इसको एम्प्लॉय डिटेल, तो ये हमारी 3 टेबल्स क्रिएट हो गई हैं एक शीट में। अब अगर हमें इसमें से टेबल में से किसी भी एक टेबल को एक्सेस करना है तो आपको जाना है यहाँ पर नेम बॉक्स में और क्लिक करना है उस पर्टिकुलर टेबल पर जिस पर आपको जाना है। जैसे अभी मुझे सेल्स पर जाना है, तो देखिए आप सेल्स पर हम आ गए, सेल्स पर बाय डिफ़ॉल्ट दिख रहा है हमें। अगर हमें कलेक्शन डेटा पर जाना है तो कलेक्शन पर क्लिक करेंगे, तो देखिए आप जंप करके आप यहाँ पर कलेक्शन शीट पर आ गए। और थर्ड, अगर आपको एम्प्लॉय डेटा देखना है तो आप एम्प्लॉय डेटा पर क्लिक करके एम्प्लॉय डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक नॉर्मल फाइल बनाने की अपेक्षा अगर आप एक्सेल शीट में टेबल क्रिएट करके अपने डेटा पर काम करेंगे तो आपका डेटा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और आपको बहुत सारे फंक्शंस एडिशनली यूज़ करने को मिलेंगे, जिससे आपका काफ़ी सारा टाइम सेव होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी इस तरह की वीडियोस मिलते रहें।